के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। आपको जमीनी स्तर पे कार्य करना पड़ेगा। अगर आपको जनता के बीच में रहना है, अगर जन सम्मान आपको करना है, तो आपको कार्य अवश्य आपको करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। मैं बुंदेलखंड का हम जिक्र कर लेते हैं क्योंकि अलग अलग रीजन का हम जिक्र कर रहे थे। दीपक राय जी, बुंदेलखंड कई ऐसी, क्योंकि हमने जब चर्चा कर रहे थे बुंदेलखंड पे चुनाव चल रहा था। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बताएं, उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। बड़ा झटका यहां पर हरीश रावत को लगता हुआ नजर आ रहा है। लाल कुआं सीट से चुनाव लड़ रहे थे और यहां पर अपनी ही सीट को बचा पाने में नाकामयाब रहे। 4000 वोट से हारते हुए नजर आए हैं। लाल कुआं से हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। यहां पर हरीश रावत को बड़ा झटका लगा है क्योंकि लगातार देखिए हरीश रावत एक कद्दावर नेता और कहा जा रहा था, और सुबह से ही वो खुद भी जीत को लेकर काफी आश्वस्त भी नजर आ रहे थे, लेकिन यहां पर जनता ने उन्हें साफ तौर पर नकार दिया है। और बात अगर उत्तराखंड की करें तो जिस तरीके से हमेशा से मिथक रहा है कि जनता हर 5 साल में पार्टी बदलती है, लेकिन इस बार जो है ये मिथक भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। रिपीट करती हुई यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, यहाँ पर हरीश रावत को बड़ा झटका लगा है। 4000 से ज्यादा वोट से हारते हुए हरीश रावत नजर आ रहे हैं। ओवर टू यू हेमंत जी। बिल्कुल एक बड़ी जानकारी, क्योंकि शुरुआत जब हुई थी, हम जब बैठे थे तब चर्चा कर रहे थे कि 48 सीटों का जिक्र कर दिया। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लगता है वो बीजेपी और कांग्रेस में थोड़ा सा फर्क करना भूल गए थे, क्योंकि उतनी ही सीटें अब बीजेपी को मिलती रुझानों में नजर आ रही है। और ये बहुत अहम जानकारी, लाल कुआं से हरीश रावत जो है वो चुनावी मैदान में फतेह हासिल नहीं कर पाए, वो हार गए। जैसे कि जानकारी है तकरीबन 4000 वोटों से उनको हार मिली है। ये पैराशूट कैंडिडेट के तौर पर उनको उतारा गया। वहां पहले से विरोध उनको लेकर था। क्यों ऐसा किया गया, ये भी एक सवाल है। इस पर दीपक जी क्या कहेंगे आप? क्योंकि एक सुरक्षित सीट थी, उसके बावजूद भी लाल कुआं से उनको उतार दिया और हार का मुंह देखना पड़ रहा है। जी हेमंत जी, ये तो बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक है। एक तरह से 2 कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर तो खत्म हो गए जी। एक हरीश रावत जी का, एक अमरिंदर सिंह जी का। जी, तो ये बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है। और शायद ये कहीं ना कहीं जो है, मतलब हम लोग राजनीतिक विश्लेषक और जो मीडिया है, ये चीज़ भी समझ नहीं पाएगी कि जो चीज़ हो रहा है। एक चीज़ समझ में आ रहा है कि उत्तराखंड में जो है ये जो सैनिकों का जो है कनेक्शन है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। तो सैनिक जो है वो डिसाइड करते हैं, वो फैक्टर जो डिसाइड करते हैं। तो बीजेपी मोदी से बहुत खुश थे, खासकर सैनिक जो इनकी फैमिली थी और सैनिक जो है, क्योंकि सेना के लिए जो मोदी गवर्नमेंट ने काम किया, उनकी सुरक्षा के लिए और भी जो फैसिलिटीज दी, बॉर्डर पे 1 में ये रैंक 1 पेंशन वाला, और भी जो आर्मी की जो रोड्स थी, तो ये सब जो काम कहीं कहीं लगता है ये भी एक फैक्टर जो है क्लिक किया। और बीजेपी वहां पे जो है, ये धामी की सफलता है बहुत बड़ी, ऐसा लगता है आपको कि धामी ने इतने कम समय में जो वक्त मिला, क्योंकि 3 मुख्यमंत्री चेंज हो जाना ये बड़ा डैमेज, लेकिन फिर भी वहां पर फतेह हासिल कर ली। जी, एक तो धामी का फैक्टर था, मोदी का बड़ा फैक्टर रहा है जी कि ये चीजें जो है वहाँ पे काम हुआ, जो सड़क का रहा और भी जो सैनिकों लेकर खासकर काम हुआ, तो उसकी वजह से देखा जाए तो बीजेपी को खासकर वहाँ पे फायदा मिल रहा है। एक उत्तराखंड के अंदर एक अलग सा मिथक भी है कि जो सीएम के रेस में होता है, चेहरे के तौर पर चुनावी मैदान में उतरता है, वो हारता है, अपनी सीट हार जाता है। और हरीश रावत अगर चेहरे के तौर पर उतर रहे थे तो वो हार गए। हालांकि धामी जो है वो फिलहाल कुछ देर पहले आगे चल रहे थे, लेकिन अभी सूचना मिल रही है कि वो पीछे हो गए हैं। तो ये भी एक समस्या है कि जो मुख्यमंत्री के तौर पर चुनावी मैदान में उतरता है वो हार जाता है, अपनी सीट को बचा नहीं पाता। रवि अरोड़ा जी, आप क्या कहेंगे सर इसको लेकर कि एक ग्राउंड तैयार किया, क्या ये धामी की विजय मान लें, या कांग्रेस का फिर वही अंतरकलह वाली स्थिति है जो पंजाब में भी रहा, जो कांग्रेस का उत्तराखंड में भी दिखता है? बिल्कुल, कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस प्रकार से संभाल नहीं पाई उत्तराखंड को। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हरीश रावत जी, मैंने पहले भी एक बात कही कि लगातार पंजाब में लगे रहे, उन्होंने ये बात नाराजगी भी जाहिर की थी इस बात को लेकर कि वो चाहते थे कहीं ना कहीं कि उत्तराखंड के अंदर टाइम दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, परंतु मुझे लगता है इसका खामियाजा उन्हें भी उठाना पड़ा। पार्टी तो उठा ही रही है और कहीं ना कहीं उन्हें